लड़का हुआ तो इंजीनियर और लड़की हुई तो डॉक्टर, ये सोच ज्यादातर इंडियन फैमिली की होती है। लेकिन इदप्पल केरला के बाबूनु कुन्नत की सोच अलग थी। क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी होने की वजह से उन्होंने कहा था, अगर लड़का हुआ तो हम इसे क्रिकेटर बनाएंगे। 3 साल की उम्र में जब देवदत्त पाडिक्कल के सामने फुटबॉल और प्लास्टिक की बैट थी तो देवदत्त ने प्लास्टिक बैट चूज किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। देवदत्त पाडिक्कल का जन्म 7 जुलाई 2000 को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुआ। पिता बाबूनु कुन्नत डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में जॉब करते थे और मां अंबली पाडिक्कल न्यूजीलैंड एम्बेसी में एजुकेशनल वीजा कंसल्टेंट थी। देवदत्त के माता पिता जब दूसरे बच्चे का ख्याल कर रहे थे तभी उन दोनों ने सोच लिया कि अगर लड़का हुआ तो हम उसे क्रिकेटर बनाएंगे। पिता को क्रिकेट बहुत पसंद थी। उन्हें जब भी मौका मिलता वो टीवी पे क्रिकेट देखते रहते थे। देवदत्त भी उनके साथ क्रिकेट देखते थे। जब देवदत्त 3 साल के थे तो पिता ने उनके सामने 2 ऑप्शन रखे, फुटबॉल या प्लास्टिक की बैट। देवदत्त ने क्रिकेट बैट को चुना, वो भी लेफ्ट हैंड से। पिता खुश और सरप्राइज दोनों थे। उन्हें लगा था बेटा राइट हैंडेड होगा। पिता ने कभी भी देवदत्त को क्रिकेट के लिए प्रेशराइज नहीं किया। जब देवदत्त 9 साल के थे तब समर वेकेशन में कुछ करने के लिए खोज रहे थे। पेरेंट्स ने उन्हें क्रिकेट खेलने की सलाह दी। देवदत्त अंबत्ती रायडू के चाचा के अंडर ट्रेनिंग करने लगे। एक सेशन में 500 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। पिता को बेटे के करियर के लिए एक क्लियर पाथ नहीं दिख रहा था। साल 2011 में पिता ने अपने और देवदत्त के लाइफ का सबसे टफ और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। बाबूनु जी अपने फैमिली के साथ हैदराबाद के मकान को छोड़ बैंगलोर जैसे पॉश शहर में आ गए। देवदत्त ने अपनी आगे की स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगलोर से की। पिता ने देवदत्त को 11 साल की उम्र में KIOC कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में एडमिशन करवा दिया। कोच नासरुद्दीन के अंडर देव ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत ही जल्द वो अंडर 12 स्टेट टीम में थे। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। अंडर 16 स्टेट लेवल तक उनका एक भी बुरा मैच नहीं रहा। 6 फुट 3 इंच लंबी हाइट की वजह से शॉर्ट बॉल्स उन्हें जरा भी परेशान नहीं करती थी। लॉन्ग हैंडल बैट और क्लीन फुटवर्क से देव स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते थे। 2017 में 17 साल की उम्र में देव ने कर्नाटका प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू किया। बेल्लारी टस्कर्स की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देवदत्त के बल्ले से ज्यादा रन्स नहीं निकले, लेकिन जैसे ही उन्हें इनिंग्स ओपन करने का मौका मिला उन्होंने 53 बॉल में ताबड़तोड़ 72 रन्स मार के ओपनिंग स्लॉट पे अपना नाम लिख दिया। अभी तक देवदत्त की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन इंसान उस काबिल है इसका इम्तिहान तो ऊपर वाला जरूर लेता है। साल 2018 देवदत्त के अब तक के क्रिकेटिंग करियर का सबसे चैलेंजिंग साल था। उनके बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे थे। कोच नासरुद्दीन ने देव से कहा, कोई बात नहीं, ऐसा फेज हर क्रिकेटर के लाइफ में आता है। बस एक बड़ा स्कोर और फिर चीजें खुद ब खुद जगह पर आ जाएगी। KIOC क्लब का अंडर 19 लीग गेम था जिसमें देव ने एक रिस्की 100 बनाया, लेकिन इस शतक ने देव का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। 2018 अंडर 19 कूच बिहार और वीनू माकर ट्रॉफी में देवदत्त का जबरदस्त परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया अंडर 19 के श्रीलंका टूर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। 3 मैच में देवदत्त ने 122 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 40.67। 28 नवंबर 2018 को देव ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। महाराष्ट्र के खिलाफ अपने पहले ही रणजी मैच में देव ने 77 रन बनाए और राहुल द्रविड़ का उन्हें सेलेक्ट करने का डिसीजन को सही ठहराया। 18 दिसंबर 2018 को RCB ने देवदत्त को 10 लाख के बेस प्राइस पे खरीद लिया। देवदत्त वैसे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं, लेकिन उस दिन वो बहुत खुश थे। देव के पिता बाबूनु जी भी उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, 18-19 साल की उम्र में इतने तजुर्बेदार खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने से देव को बहुत फायदा होगा। 2019 IPL में बैंगलोर में जब भी IPL मैचेस होते थे, मां अंबली पाडिक्कल चिन्नास्वामी स्टेडियम जाती थी। अपने बेटे को विराट कोहली और AB डिविलियर्स के साथ वार्म अप करते देख बहुत प्राउड फील करती थी। लेकिन उस साल देवदत्त को RCB की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। देवदत्त ने IPL 2020 में अपने प्लेइंग 11 की स्पॉट को पक्की करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 31 अगस्त 2019 को खत्म हुए कर्नाटका प्रीमियर लीग में देवदत्त ने 8 मैच में 310 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 44.28 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 135, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे और उस साल KPL के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। 26 सितंबर 2019 को देवदत्त ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया।
2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी के उस सीजन में देव लीडिंग रन स्कोरर थे। 11 मैच में उन्होंने 609 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 67.66 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 80, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। 8 नवंबर 2019 को अपना T20 डेब्यू किया। 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वो लीडिंग रन स्कोरर थे। 12 मैच में उन्होंने 580 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 64.44 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 175, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज्यादा 33 छक्के मारे। इनके इन परफॉर्मेंस से विराट कोहली और आरसीबी के थिंक टैंक देवदत्त को प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए मजबूर हो गए। 2020 में कोरोना की वजह से आईपीएल को पोस्टपोन करना पड़ा। आईपीएल दुबई में होनी थी। सभी प्लेयर्स को फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अपना कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव शो करना था। देव के साथ साथ उनके पेरेंट्स ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 21 सितंबर 2020 को एसआरएच के खिलाफ देवदत्त ने अपना आईपीएल डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने अपनी मेडन आईपीएल 50 मारी। पूरे सीजन के 15 मैच में देवदत्त ने 473 रन बनाए विथ एन एवरेज ऑफ 31.53 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 124, जिसमें 5 50 शामिल थे। उन्हें आईपीएल 2020 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। मार्च 2021 में देवदत्त पहले इंडियन बैट्समैन बने जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 4 लगातार शतक मारे। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 के उस सीजन में देवदत्त ने 7 मैच में 737 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 147.40 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 95, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। 22 मार्च 2021 को देवदत्त को कोरोना हो गया। उन्हें अपने घर पे ही क्वारंटीन रहना पड़ा। आईपीएल 2021 का पहला मैच वो नहीं खेल पाए। रिकवर होने के बाद 22 अप्रैल 2021 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने अपना मेडन आईपीएल सेंचुरी मारा। पूरे टूर्नामेंट के 14 मैच में उन्होंने 411 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 31.62। लास्ट कुछ मैचों में उनका फॉर्म अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनका एवरेज कम रहा। 28 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। आखिरी 10 मैचों में देवदत्त के बल्ले से सिर्फ एक ही 50 आई। आईपीएल 2022 में आरसीबी ने देवदत्त को रिटेन नहीं किया, लेकिन ये खिलाड़ी सेटबैक से कमबैक करना जानता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने शुरू से सिर्फ अच्छा देखा, लेकिन जब लाइफ ने चैलेंजेस सामने दिया तो उससे डरा नहीं बल्कि लड़के उनका सामना किया। क्योंकि सक्सेस तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो फेलियर्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है वही असली सक्सेस तक पहुंच पाता है। तो हम लोग प्रे करते हैं देवदत्त यूं ही जबरदस्त बैटिंग करते रहें, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।